नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं, इस पर अभी भी बड़ा संशय बना हुआ है। क्या बड़े मगरमच्छों तक जांच एजेंसियां पहुंच पाएंगी? क्या इस मामले में सीबीआई और ईडी का दखल नहीं होना चाहिए? ये सब तमाम सवाल तो हैं ही, लेकिन एक जो बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि क्या इस पूरे मामले से आरएसएस की छवि को लेकर जो एक भ्रम था, जो एक परसेप्शन था ईमानदारी का, सादगी का, क्या वो भ्रम भी टूटता हुआ नजर आ रहा है? इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। सर, आरएसएस की छवि, उसकी इमेज को लेकर सालों से, दशकों से सुनते आ रहे थे सर, अपने आसपास के लोगों से जो आरएसएस में शामिल थे उनसे, कि बहुत ईमानदार लोग होते हैं, धोती कुर्ते में पूरा जीवन निकाल देते हैं, केवल छोटे छोटे कमरों में बिना किसी सुख सुविधा के वो रह लेते हैं। लेकिन इस पूरे चढ़ावा कांड के बाद जिस तरीके से आरएसएस पर सवाल उठा है, क्योंकि पूरे ट्रस्ट में उन्हीं के लोग थे, तो जो सवाल उठे हैं, क्या आरएसएस की उस छवि पर भी चोट, बड़ी चोट पहुंची है? विक्रांत, इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आरएसएस की छवि को लेकर ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आरएसएस लगातार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है कि ये लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, व्यक्ति के निर्माण में जुड़े रहते हैं, राष्ट्र के निर्माण में जुड़े रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की तौर पहचान होती है जो दरअसल एक जोड़ी कपड़े में और एक सूटकेस लेके इधर उधर चलते हैं। लेकिन इस ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर का जो पूरा सवाल खड़ा हुआ है, इसने बुरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। कई सवालों को लेकर एक्सपोज किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिन राम को ये हिंदुत्व का पर्यायवाची मानते थे, यानी राम है तो हिंदुत्व है, हिंदुत्व है तो राम है, और इस पूरी डिबेट से वो हर उस व्यक्ति को बाहर कर देते थे जो हिंदुत्व से का समर्थक नहीं है या हिंदुत्व की भाषा नहीं बोलता है, और उसको सीधे ये लोग रामद्रोही कह देते थे। तो दरअसल जब लोग इस बात को देख रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, जिसके लिए आपने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, और एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर है जहां पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो 1985 में, 84 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और राम मंदिर की बदौलत, राम जन्मभूमि आंदोलन की बदौलत आज वो 2014 में उसकी सरकार बनी, 2019 में उसकी सरकार बनी, और 2024 में भी गठबंधन की वजह से उसकी सरकार बनी है। लेकिन जब लोगों ने यह देखा कि राम मंदिर में जहां सबसे ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा शुचिता होनी चाहिए, वहां पर सबसे बड़ा डाका किन लोगों ने मारा। अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी के लोग होते तो बात समझ में आती। डाका डालने का आरोप जिन लोगों के ऊपर लग रहा है, दरअसल वो संघ परिवार के स्वयंसेवक लोग हैं। कट्टर समर्थक भी नहीं कह रहा हूं, समर्थक होना एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन स्वयंसेवक होना, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा। चंपत राय कौन है? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है और संघ के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। गोपाल राव कौन है? ये भी वही है। और तो और अनिल मिश्रा, जब राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने गए थे तो वो और उनकी पत्नी वहां जजमान बने हुए थे। तो जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन के समय जजमान बने हुए थे, जो पूरी राम मंदिर की पूरे प्रबंधन को देख रहे थे, अगर उन्हीं के ऊपर यह आरोप लगे कि दरअसल करोड़ों का घोटाला वहां पे हुआ है, और घोटाला नहीं बल्कि जो भक्तों का जो चढ़ावा आता था, मैं चंदा नहीं कह रहा हूं, तो कि चंदा एक अलग चीज हो जाती, जो भक्त जो अपने श्रद्धा के पूर्वक जो आके वहां पे श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाते थे, कि भगवान के चरणों में अर्पित करते थे, अगर उसमें से करोड़ों रुपए की चोरी हो रही हो और उसकी जानकारी ट्रस्ट को हो, लेकिन ट्रस्ट उसके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई ना करे, और संघ परिवार के बारे में यह आरोप लगे कि वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिनके खिलाफ एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए था, असाधारण सजाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं बल्कि राम मंदिर का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और 500 साल, अगर मैं खुद आरएसएस की बातों को कोट करूं, तो 500 साल के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। वहां तो सबसे ज्यादा शुचिता और पवित्रता होनी चाहिए थी।
तो ये साफ दिखाता है कि आरएसएस के लोगों के अंदर किस कदर लालच और लोभ है, और वो राम मंदिर में भी डकैती डालने से या चोरी करने से नहीं बच रहे हैं। ये आरोप जो है वो बहुत गंभीर आरोप है, और इस वजह से संघ परिवार जितना ही इसमें कार्रवाई करने से बच रहा है, या ये परसेप्शन जा रहा है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो दरअसल इस पूरे मामले की जिनके ऊपर दोष होना चाहिए, जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, कस्टडी में लेके जिनसे इंट्रोगेशन होना चाहिए था, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। और जो ड्राइवर हैं, जिनकी तो उस राम मंदिर के जहां पे नोटों की गिनती होती या पैसों की गिनती वहां तक पहुंच भी नहीं होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि 2 लाख रुपए खातों में जमा हो रहे थे, उन्होंने 50 लाख की बिल्डिंग्स बना ली हैं। तो ये कोई बाई करने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो बार एसोसिएशन है, हाँ। बार एसोसिएशन है, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 3 दिन के अंदर चंपत राय शहर छोड़ दे या जेल जाए, नहीं तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनकी कोई पैरवी यहां कोई वकील नहीं करेगा, जो पैरवी बाहर से करने आएगा उसको 5 लाख रुपए बार एसोसिएशन में जमा कर। ये जो गुस्सा है, ये जो उद्वेलन है, ये जो उत्तेजना है, वो क्यों है? क्योंकि जब आप परसेप्शन कुछ बनाते हैं, सच्चाई कुछ और दिखती है, और जब वो शीशा टूटता है तो लोगों के अंदर आक्रोश होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं और कोई और लोग चोरी कर रहे होते तो शायद लोगों में इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों पर चोरी के आरोप लग रहे हैं, इसलिए तमाम गुस्सा फटक रहा है, और इससे आरएसएस की को नुकसान तो होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी भी इससे छूटी नहीं रहेगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि इस मामले में जिन लोगों पर जब बात उठ रही है, चाहे अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, गोपाल राव हो, उनके ऊपर कार्रवाई इसी कारण नहीं हो पा रही क्योंकि वो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं। और अगर भाजपा के राज में, भाजपा की सरकार के दौरान संघ के पदाधिकारी गिरफ्तार या संघ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई, इस तरह की खबरें चली, तो संघ का और ज्यादा क्या कहा जाए कि छवि का सत्यानाश हो जाएगा। इस तरीके की बात की जा रही है कि क्या ये भी एक कारण है कि उन पर कार्रवाई करने से अभी तक बचा जा रहा है? देखिए, आरएसएस को भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान राम, जब एक धोबी ने मां सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही, तो राम ने यह कहा कि ये आरोप किसने लगाया इंपॉर्टेंट नहीं है, संदेह किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल यह कि यह संदेह हुआ, इसलिए इस संदेह का फौरन निराकरण होना चाहिए। और इसीलिए हमारी हिंदू परंपरा में या राम की कहानी में जो है वो अग्नि परीक्षा का जिक्र है। बिल्कुल। वो अग्नि परीक्षा का जिक्र क्यों है? जो हिंदू माइथोलॉजी में अग्नि परीक्षा का शब्द आता है, और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में जाएंगे तो वहां कहते हैं सीजर, इवन सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पिशन। मानिए जो राजा की जो पत्नी है उसके पे ऊपर भी संदेह नहीं होना चाहिए, राजा तो छोड़ दीजिए। तो ग्रीक परंपरा भी यही कहती है और हिंदू परंपरा भी यही कहती है, जो भगवान राम के माध्यम से, और राम ने एक क्षण नहीं गवाया, ये जानते हुए भी कि मां सीता पूरी तरीके से पवित्र हैं, ये जानते हुए भी, लेकिन फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो भारत संघ परिवार अगर वाकई में हिंदू धर्म को समझता है, अगर वाकई में हिंदू धर्म के महात्म को समझता है, अगर हिंदू मूल्यों में उसकी आस्था है, अगर उससे राजनीति नहीं करता है, तो उसको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि संघ कुछ भी नहीं छुपाता, संघ की पूरी कार्य प्रणाली ट्रांसपेरेंट है, और हम पारदर्शिता में यकीन करते हैं। संघ मिट जाएगा, लेकिन संघ कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो राम जो आस्था के केंद्र हैं वहां उनके लोग चोरी करें और यह आरोप उनके लगे। इसलिए हम सार्वजनिक तौर पर अग्नि परीक्षा के पक्ष में हैं, और हम सार्वजनिक तौर पर अग्नि परीक्षा करेंगे। जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो, उनके खिलाफ फौरन एफआईआर हो, और इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जाए, और एक ऐसी संस्था से जांच कराई जाए जिसकी इंटीग्रिटी पर किसी तरीके का प्रश्न ना हो। लेकिन संघ ये करने से चूक गया और अभी भी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप चोरों को बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मेरे घर में चोरी हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, तो चलो फिर भी लोग इसको माफ कर देंगे। लेकिन लोग कहेंगे कि जिस राम के नाम पर आपने राजनीति की, जिस राम के नाम पे आपने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिस राम के नाम पे आपने हर दूसरे व्यक्ति को आपने रामद्रोही और धर्मद्रोही कह दिया,
आज आप खुद, जब आपके लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो आपके अंदर इतना तप नहीं है, इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं है कि आप खुलकर कह सके कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। अगर भगवान राम मां सीता की जांच के लिए तैयार थे, उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थे, तो संघ परिवार क्या है? क्या संघ परिवार हिंदू धर्म से ऊपर है? क्या संघ परिवार भगवान राम से ऊपर है? तो अगर ये इनकी हिंदू धर्म में आस्था होती, हिंदू मूल्यों में अगर आस्था होती, तो 5 तारीख को जो जानकारी मिली है कि चंपत राय पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर में छापा डलवाने गए थे क्योंकि उनको संदेह था कि चोरी हो रही है, उसी दिन संघ परिवार के शीर्ष नेतृत्व सामने आता और कहता कि हम इस मामले की टाइम बाउंड जांच कराएंगे, पूरा ट्रस्ट को भंग किया जाए, जो भी आदमी ट्रस्ट से संबंधित है वो अयोध्या ना छोड़े, एक एक से पूछताछ होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। जब आप इस तरीके के काम नहीं करेंगे तो स्टॉप होगा। सर आप कह रहे हैं प्रभु राम से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन अखबार में खबर छपी है और मैं ये दिखाता भी हूँ, अखबार में छपी हुई खबर दर्शक बीच में देख सकते हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन में अब भी पूरा हस्तक्षेप, भूमिका में कोई बदलाव नहीं, गोपाल राय का भी कद बरकरार। ये सर उसके बाद की खबर छपी है जब उनको पद से हटाने का उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा जा रहा है कि उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो जलवा तो उनका बरकरार है, अखबारों में छप रहा है, उसी तरीके से वो अपने कामकाज को अंजाम दे रहे हैं। यही तो त्रासदी है पूरे मामले की। मतलब अयोध्या का एक एक नागरिक ये मान रहा है कि इन लोगों ने चोरी की, ये मान रहा। हम्म। वहां का बार एसोसिएशन कह रहा है कि इनको अयोध्या से बाहर करो। हम्म। वहां का बार एसोसिएशन ये मान रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया दरअसल वो तो फुट सोल्जर्स थे। हाँ। और ये संघ परिवार को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो क्या चंपत राय में, गोपाल राव में, अनिल मिश्रा में इतनी हिम्मत है हम्म। कि बिना संघ के इशारे के वो वहां अभी भी जमे रहे? हम्म। क्या वो ऐसा हो सकता है क्या? भाई संघ बहुत पावरफुल संगठन है। चलिए संघ के पास पुलिस नहीं है, योगी आदित्यनाथ के पास तो है, हम्म। क्यों नहीं पुलिस पकड़ के इनको बाहर कर देते? देखिए विक्रांत, आप तो हमसे ज्यादा कानून को जानते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब कुछ कवर किया है। ये जो इनकी मौजूदगी है, ये इस संदेह को और बलवती करती है कि सारे के सारे साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस है। और चोरी के मामले में, डकैती के मामले में कल ये कह देंगे कुछ तो रिकवरी नहीं हुई। हम्म। जब कोई रिकवरी नहीं हुई, कहीं किसी तरीके का कोई फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, सब लोग निर्द्वंद घूम रहे हैं, राम मंदिर के अंदर और राम मंदिर के बाहर उनका जलवा बरकरार है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ये पूरे साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है? कायदे से तो एफआईआर 5 तारीख की बात है तो 5 तारीख को ही पुलिस दर्ज कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद 24-25 तारीख को एफआईआर दर्ज होती तो 20 दिन तो आपने वैसे ही दे दिया। और साक्ष्य मिटाने के लिए 1 दिन काफी होता है। बड़े बड़े लोगों की जमानत आप अदालत के अंदर, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कहती हैं इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, और ये पावरफुल लोग हैं, बाहर निकलेंगे तो गवाहों को ये कंप्रोमाइज करेंगे, गवाहों के ऊपर दबाव डालेंगे, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करेंगे। और आज भी जो ऑल पावरफुल ट्रस्ट है वो बरकरार है। क्या इतनी बड़ी चोरी हो रही थी और ट्रस्ट के लोगों को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो ये ट्रस्ट इनकॉम्पिटेंट लोगों से भरा हुआ है, और अगर जानकारी थी तो ये सब लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं। इसलिए इस ट्रस्ट को अपने पद पर, इस ट्रस्ट को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ताज्जुब की बात क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भगवान राम के मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, आपने वो अद्भुत तस्वीर देखी होगी कैसे प्रधानमंत्री जी पूरा प्रवेश कर रहे थे मंदिर के अंदर। अद्भुत तस्वीर थी वो, बिल्कुल। और अद्भुत तस्वीर थी वो। उस तस्वीर को बनाने वाले, उस ट्रस्ट को बनाने वाले ने अभी तक उसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया? कायदे से करना चाहिए। पूरा मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन अगर उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जिनके बारे में विनय कटियार कहते हैं कि सब चोर हैं, तो न्याय कहां से होगा? इसकी गारंटी कैसे होगी कि इस घटना के सामने आने के बाद भी अभी वहां चोरी नहीं हो रही, या साक्ष्यों को नहीं मिटाया जा रहा, गवाहों को नहीं भड़काया जा रहा, या गवाहों को नहीं दबाव डाला जा रहा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा इसमें आरएसएस भी दोषी है, क्योंकि
वो और उनके लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसने कोई काम नहीं किया। इसमें केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि ट्रस्ट का निर्माण उन्होंने किया कानूनी तौर पर, और घटना के सामने आने के बाद उन्होंने ट्रस्ट को डिसमेंटल नहीं किया। इसमें योगी सरकार दोषी है, क्योंकि जानकारी मिलने के बाद एफआईआर नहीं की गई, बल्कि एसआईटी का गठन किया गया, और वो एसआईटी जिसमें कोई इन्वेस्टिगेटर है या नहीं है इसकी कोई जानकारी नहीं, जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को अब आपने जानकारी दे दी जो पुलिस थाने के लोग हैं, जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इतने बड़े मामले को देखने की। ये फाइनेंशियल मैटर है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस चाहिए होगा, इसमें फोरेंसिक एविडेंसेस चाहिए होगा, इसमें तमाम तरीके के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और लोगों के लोकेशन पता करने की जरूरत पड़ेगी, बैंक के खातों को खंगालने के लिए जरूरत पड़ेगी, जो ट्रस्ट के खाते उनको खंगालने की जरूरत पड़ेगी, एक एक एंट्री देखनी पड़ेगी। वो वही आदमी कर सकता है जो फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट जानकार होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं, ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के हाथ में इन्वेस्टिगेशन दी गई। चलिए आप मत दीजिए, कम से कम जो टीम बनाइए उसमें ऐसे तो लोग तो हों जो टेक्नोलॉजी को समझते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते हो, जो जो मॉडर्न फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जानकारी रखते हो, जो फाइनेंशियल मैटर के एक्सपर्ट लोग हों। तो अब आप किस किस इंस्पेक्टर की हिम्मत है कि वो जाके चेतन राय से चंपत राय से पूछताछ कर लेगा? सोचा भी नहीं जा सकता। भाई हाँ। वो भी बेचारा डरेगा कि जब ये योगी जी नहीं बोल पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं आरएसएस के लोग, तो हम क्या है भैया, हमें तो यहीं रहना है। तो ये सब एक शैम है, एक सब आई वॉश है, दिखावा है, इसमें सबको बचाने की कोशिश की जाए, और अच्छा है। मैं तो कहता हूं अच्छा है, जितना बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये परसेप्शन बनेगा कि ये सब आरएसएस की मिलीभगत से हो रहा। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी था कि फौरन कार्रवाई होती और जो दोषी होते उनको फौरन सजा मिलती। बिल्कुल सही बात सर, लेकिन एक बात के लिए तो बीजेपी की तारीफ करनी पड़ेगी ना। खुद हिंदू हृदय सम्राट पार्टी खुद को बताती है राम मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन इतना बड़ा अयोध्या कांड, ये चोरी लूट डकैती हो गई, लेकिन किसी बड़े बीजेपी नेता ने अभी तक आलोचना नहीं की, किसी की आत्मा नहीं झकझोरी है अभी तक, ना ही किसी की आस्था को चोट पहुंची जो छोटी मोटी हर चीज पर पहुंच जाती थी। और अब तो ये भी दलील खुलकर देने दी जाने लगी है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में योगदान नहीं दिया वो राम मंदिर में हुई चोरी पर कैसे बोल सकते हैं। देखिए इसके दो पहलू हैं विक्रांत। एक तो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बहुत गहराई में जाके हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है या संघ परिवार की जो विचारधारा है, दरअसल ये उस वर्चस्ववादी विचारधारा का रिफ्लेक्शन है जिसने हजारों साल तक लोगों से कहा कि आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते। ये समझना पड़ेगा। ये आज कह रहे हैं कि आप राम मंदिर, आप जो है वो राम के बारे में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। नहीं। ये जो ध्वनि है कि आपको राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, आपको हिंदू धर्म बोलने का अधिकार नहीं है, ये उसी 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 जो से कहते हैं जो जो विकृति है हमारे समाज की, ये उसका रिफ्लेक्शन है। हजारों साल तक आपने समाज के 80% लोगों को यह बताया कि आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कानों में पारा डाल दिया जाएगा। ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि आप राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। आप ये जो पूरा तर्क है, केरल में एक बहुत बड़े गुरु हुए जिनका नाम है नारायणा गुरु, और नारायणा गुरु दरअसल इडवा कम्युनिटी से आते थे, बहुत ही दलित कम्युनिटी से आते थे। तो अपने गांव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो समाज के जो वर्चस्ववादी लोग थे बोले आपको किसने अधिकार दिया शिवलिंग की स्थापना करने का, ये हमारे शिव हैं। तो नारायणा गुरु ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका ये आप अपने शिव को अपने पास रखिए, मैं जिनकी स्थापना कर रहा हूं वो मेरे शिव हैं। बिल्कुल। तो ये उसी विकृति को आज आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इसीलिए ये जो बहुत वो कहते हैं ना कि आपको राम मंदिर के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये वही परंपरा जो कहती है आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो ये दरअसल अपने स्वभाव में दलित और पिछड़ा विरोधी लोग हैं, और ये सबको राम से मुक्त करना चाहते हैं। इनको दरअसल राम की समझ ही नहीं है। हमारे अवधि में
और वैसे भी भगवान राम के बारे में क्या कहा जाता, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो कबीर कह के चले गए हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कण 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 में व्यापत है राम। मतलब जो भगवान राम है वो तो कण कण में व्याप्त हैं। तो जो कण कण में व्याप्त हैं उनको आप एक मंदिर में सीमित कर देना चाहते हैं, उनके महात्म्य को आप एक मंदिर में सीमित कर देना चाहते हैं। तो उनकी जो व्यापकता है, जो सार्वभौमिकता है, उसको ये लोग नहीं समझते, क्योंकि राम इनके लिए राजनीति का मुद्दा है। राम, विक्रांत यादव और हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, कभी नहीं ये होगा। हमारे लिए अध्यात्म का मुद्दा। हम उनको इंटरनलाइज करते हैं। मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, मैं उस संस्कृति को जानता हूं। आज जब मैं अयोध्या जाता हूं तो मुझे वहां हर जगह व्यापार दिखाई पड़ता है। वो एक आध्यात्मिक नगरी होती थी, आज वो कमर्शियल नगरी बन गई, वहां व्यापार हो रहा है, उसकी आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो राजनीति, ये राम इनके लिए राजनीति का मुद्दा है, अयोध्या के लोगों के लिए राम राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसीलिए अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी को हराया, और उसी बनारस में प्रधानमंत्री को जीत के लाले पड़ गए। अगर प्रधानमंत्री नहीं होते वहां पे, अमित शाह अगर वहां 3 दिन जाके नहीं बैठे होते तो बनारस भी नहीं जीतते। क्यों? बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता, राजनीति, जो हमारी जो आध्यात्मिकता है, जो सत्य रमस, सत्य तमस और रजस, सात्विकता है हमारा धर्म। सात्विक की बात है, तामसी प्रवृत्ति, सत्ता हमेशा तामसी प्रवृत्ति को रिफ्लेक्ट करती है। सत्ता में नैतिकता नहीं होती, वो शक्ति की पूजा करते हो। वो शक्ति वो नहीं जो जिनका हमारे यहाँ बड़ा महात्मा है, बिल्कुल। ये सिर्फ पावर की पूजा करती है। तो इसलिए मुझे कहना कि ये जितना इस मामले को लंबा खींचेंगे, जितना दूसरों के ऊपर दोषारोपण करेंगे, जितना लोगों को गाली देंगे, जितना अपने अंदर झांक कर नहीं झांकेंगे, उतना ही इनको नुकसान होगा। ये बात मैं 2024 के चुनाव के समय भी कह रहा था कि संविधान का मुद्दा वो है, जितना उसमें डिबेट होगी उतना बीजेपी को नुकसान होगा। राम मंदिर पर आज के संदर्भ में जितनी डिबेट होगी उतना ही बीजेपी आरएसएस को नुकसान होगा। ये बात इनको समझ देनी चाहिए। सर, एक और चीज भी सामने आई कि जिन पर आरोप लगे हैं वो सब अभी राम मंदिर परिसर में ही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज जाना चाहता था वहां राम मंदिर पर, उनको अयोध्या वो पहुंचे तो किसी को, काशी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको होटल में रोक दिया। बाकी जो सांसद वगैरह जाने थे उनको भी नजरबंद कर दिया। तो राजनीतिक दल के नुमाइंदे तो जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे ही, उन्हें क्यों रोका जा रहा है? क्या ये विरोधाभास नहीं कि जिन पर आरोप हैं वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल जाना चाहते हैं विपक्षी, उनको रोका जा रहा है? नहीं, ये टिपिकल बीजेपी का स्टाइल है। वो टिपिकल उनकी स्टाइल है, अच्छा है। मैं तो कहता हूं इस पे जितना लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोगों के मन में सवाल पैदा होगा कि क्या राम का जो मंदिर है वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? अगर वहां कांग्रेस के लोग जाएंगे तो क्या वो लोग अछूत लोग हैं क्या, क्योंकि जाने से वहां मंदिर अपवित्र हो जाए? ये जो प्रोप्राइटरी इन्होंने कर दी, स्वामित्व, कि राम हमारे हैं, दूसरों के नहीं है। मैंने बार बार कहा, ये वही वर्चस्ववादी लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक लोगों को पढ़ने लिखने से रोका, वेद उपनिषद पढ़ने से रोका। ये वही प्रवृत्ति है, ये उसी विकृति को ये लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो मानना है कि बिल्कुल लोगों को जाने से रोके, सबको नजरबंद कर दे, पुलिस लगा दे, वहां पे कोई ना जा पाए, अच्छा है। लोग कम से कम इस बात को देखेंगे, समझेंगे कि राम के दर्शन से आप लोगों को रोक रहे हैं। आप कौन है रोकने वाले? राम तो हमारे मन में बसते हैं भाई। बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल, हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उस पर आपका जवाब जरूर चाहूंगा कि ये विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता था, जब पूर्व सीईसी राजीव कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि वोट चोरी और तमाम चीजें उन पर आरोप लगाते थे, तो ये कहा गया था खुलकर कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा पद चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के बाद की नौकरी सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए ये सरकार के साथ इस तरीके से मिलीभगत में चुनाव आयोग की गरिमा को गिरा रहे हैं। सीधे आरोप ये लगाए गए थे। और अब राजीव कुमार को एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया है। किस तरीके से इस घटना को देखा जाए? क्या विपक्ष ने उस समय जो वोट चोरी के आरोप और उसके एवज में पुरस्कृत करने की बात की थी, वो अब सच होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको अच्छी तरीके से, विक्रांत, मैं आपको बताऊं, ये सब जो कुछ किया जा रहा है,
ये सब कुछ पूरी, मैं जिसको अंग्रेजी में कहता हूं नॉर्मलाइजेशन ऑफ शेमलेसनेस, हाँ। यानी शर्म का सामान्यीकरण हो रहा। आप इतना कर दो कि लोगों को लगे ये सब तो सामान्य सी प्रतिक्रिया। ये आज की बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब 2014 में सरकार बनी थी तो उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश थे सदाशिवम साहब, हाँ, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है सर। उनको सीधे गवर्नर बना दिया गया था। हाँ। वो पहला इशारा था जुडिशरी को, देखिए अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या पद देंगे। और ये वही पार्टी थी उस वक्त अरुण जेटली जो जिंदा थे, जिन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के आखिरी समय में जजेस रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। हम्म। ये अरुण जेटली के शब्द हैं। कब थे? अरुण जेटली उस कैबिनेट में बड़े पावरफुल मिनिस्टर होते थे। हम्म। तो राजीव कुमार जी को इन्होंने उपकृत किया है क्योंकि राजीव कुमार जी ने इनको उपकृत किया था। और आपको शायद ध्यान होगा कि राजीव कुमार जी कोई आईएएस अधिकारी भी नहीं थे, हाँ। ये इनकम टैक्स से आते थे। हम्म। तो इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, सरकार की इतनी समय पे मदद की है कि उसका ये परिणाम था कि इनको मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया गया और उसके बाद अब ये पद दे रहे हैं। हम्म। और जो लोग वाकई में अच्छा काम करना चाहते थे चुनाव में, जैसे कि अशोक लवासा, हाँ, आपको याद होगा उनके तो बिल्कुल। परिवार के ऊपर छापे पड़े थे। हाँ। उनकी उनकी बीवी के ऊपर छापे पड़े, उनकी बेटी उनके परिवार पे छापे पड़े, और अंत में उनको मजबूर होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। हम्म। उनका अपराध क्या था कि जो प्रधानमंत्री से संबंधित एक मामला था उसमें उन्होंने डाइसेंट नोट दिया था। हम्म। और ये भी नहीं अपराध था, अपराध ये था कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि इस डाइसेंट नोट को ऑन रिकॉर्ड ऑन रखा जाए। रिकॉर्ड लिया जाए। तो इस पर इनको आपत्ति हो गई। तो जो सरकार डाइसेंट नोट को पसंद नहीं करती है, उसके बाद विंडिक्टिव हो जाती है, तो ये सब पूरी ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से कमिटेड बना दिया गया है, डरा दिया गया है, खौफ कर दिया गया है, और साथ ही साथ संदेश दे दिया गया आप हमारे हिसाब से काम करोगे तो देखो आपके कितने बल्ले बल्ले रहेंगे, और रिटायरमेंट के पहले भी रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल। और लेकिन आपने एक अच्छी बात जो कही कि सर जनता ये सब देख रही है और जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से ये सब हो रहा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत तो जनता ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद, थैंक यू।